नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में कन्या संक्रांति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कन्या संक्रांति कब पड़ती है और उसका महत्व क्या होता है। लेकिन उसे जानने से पहले आप सभी माता बहनों और भाइयों से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सूर्य के एक राशि में से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति एक सौर घटना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में प्राय कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं और प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको संक्रांति के बारे में बताता हूँ कि संक्रांति होती क्या है। सूर्य हर महीने अपना स्थान बदलकर एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। सूर्य के हर महीने राशि परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में संक्रांति का समय बहुत पुण्यकारी माना गया है। संक्रांति के दिन पितृ तर्पण, दान धर्म और स्नान आदि का काफ़ी महत्व है। इस वैदिक उत्सव को भारत के कई इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन को साल के आरंभ के तौर पर माना जाता है, जबकि बंगाल और असम जैसे कुछ जगहों पर संक्रांति के दिन को साल की समाप्ति की तरह माना जाता है। तो चलिए अब हम महत्वपूर्ण संक्रांतियों के बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं, जिनमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, विभिन्न राशियों में सूर्य के प्रवेश को ही संक्रांति की संज्ञा दी गई है। सूर्य बारी बारी से इन 12 राशियों में से होकर गुजरता है। वैसे तो सूर्य का इन सभी राशियों से होकर गुजरना शुभ माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ राशियों में से सूर्य के इस संक्रमण को बेहद खास मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण संक्रांतियों के बारे में। मकर संक्रांति। नंबर 1, मकर संक्रांति। संक्रांति करते समय जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और लोकप्रिय पर्व है। इस त्यौहार को हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मतलब जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर से यात्रा शुरू करता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को मनाते हैं। नंबर 2, मेष संक्रांति। पारंपरिक हिंदू और सौर कैलेंडर में इसे नए साल की शुरुआत के तौर पर माना जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। यह आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को भारत में कई राज्यों में त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी, उड़ीसा में पाना संक्रांति और एक दिन बाद मेष संक्रांति, बंगाल में पोहेला बोईसाख आदि जैसे प्रचलित नामों से। नंबर 3, मिथुन संक्रांति। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रांतों में मिथुन संक्रांति को माता पृथ्वी के वार्षिक मासिक धर्म चरण के रूप में मनाया जाता है, जैसे राजा पारवा या अंबुबाची मेला के नाम से जानते हैं। नंबर 4, धनु संक्रांति। इस संक्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। दक्षिणी भूटान और नेपाल के इस दिन जंगली आलू, जिसे तारुल के नाम से जाना जाता है, उसे खाने का रिवाज है। जिस दिन से ऋतु की शुरुआत होती है
उसकी पहली तारीख को लोग इस संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 5, कर्क संक्रांति। प्राय 16 जुलाई से के आसपास सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर कर्क संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे 6 महीने के उत्तरायण काल का अंत माना जाता है। साथ ही इस दिन से दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जो मकर संक्रांति में समाप्त होता है। दोस्तों, संक्रांति का महत्व अगर देखा जाए तो संक्रांति का संबंध कृषि, प्रकृति और ऋतु परिवर्तन से भी है। सूर्य देव को प्रकृति के कारक के तौर पर जाना जाता है, इसलिए संक्रांति के दिन इनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में सूर्य देवता को समस्त भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा माना गया है। ऋतु परिवर्तन और जलवायु में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इनकी स्थिति के अनुसार होता है। न केवल ऋतु में बदलाव बल्कि धरती जो अन्न पैदा करती है और जिससे जीव समुदाय का भरण पोषण होता है, यह सब सूर्य के कारण ही संपन्न हो पाता है। संक्रांति के दिन पूजा अर्चना करने के बाद गुड़ और तिल का प्रसाद बांटा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संक्रांति एक शुभ दिन होता है। पूर्णिमा, एकादशी आदि जैसे शुभ दिनों की तरह ही संक्रांति के दिन भी बहुत मान्यता है। इसलिए इस दिन कुछ लोग पूजा पाठ आदि भी करते हैं। मत्स्य पुराण में संक्रांति के व्रत का वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति, नारी या पुरुष, संक्रांति पर व्रत रखना चाहता हो, उसे एक दिन पहले केवल एक बार भोजन करना चाहिए। जिस दिन संक्रांति हो उस दिन प्रातःकाल उठकर अपने दांतों को अच्छे से साफ करने के बाद स्नान करें। उपासक अपने स्नान के पानी में तिल अवश्य मिला ले। इस दिन दान धर्म की बहुत मान्यता है, इसलिए स्नान के बाद ब्राह्मण को अनाज, फल आदि दान करना चाहिए। इसके बाद उसे बिना तेल का भोजन कराना चाहिए और अपनी यथाशक्ति दूसरों को भी भोजन देना चाहिए। संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे दिनों पर गंगा स्नान को महापुण्यदायक माना जाता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में यह कहा गया है, जो व्यक्ति संक्रांति के पावन दिन पर भी स्नान नहीं करता, वह 7 जन्मों तक बीमार और निर्धन रहता है। दोस्तों, अगर आपको संक्रांति की पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री राधे।